नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में बोले पीएम, हमने 10 साल पूरे कर लिए, अभी 20 और बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश आईएएस को बोले, आप कहेंगे तो पैर पकड़ लेंगे। सम्राट चौधरी ने उतारा मुरेठा। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले संजय झा, कहा आपदा को अवसर में बदलेंगे। पुलों के गिरने पर तेजस्वी का हमला, आत्महत्या कर ली। जदयू एमएलसी राधाचंद्र सेठ को हाई कोर्ट से मिली जमानत। बिहार में एक ही दिन में 3 पुल हो गया धराशायी। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग, 5 खोखा हुआ बरामद। गोपालगंज में 2 करोड़ का चरस बरामद। पटना जंक्शन पर पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस की टूटी कपलिंग। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अभी तो हमने 10 साल ही पूरे किए हैं, अभी 20 और बाकी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक हार पर कांग्रेस को फर्जी जीत का जश्न मनाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। इस दौरान सदन में राहुल गांधी के व्यवहार को उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इसे बालक बुद्धि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इससे अपना मुंह फेर कर बैठ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला कर देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर छाया करने की कोशिश की है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर पराजय भी स्वीकार हो रही है और अब दबे मन से विजय भी स्वीकार हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा अभी तो हमने 10 साल ही पूरे किए, अभी 20 साल और बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। सचिवालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बाकी अभ्यर्थियों को सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हर जगह जमीन का झगड़ा होता है। 60% हत्याएं भूमि विवाद से जुड़कर होती है। हम लोग इसे खत्म करेंगे, व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जमीन सर्वेक्षण का काम बेहतर ढंग से करने का निर्देश भी दिया है। सीएम ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर ले और कहा कि मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करेंगे। पैर पकड़ने को कहेंगे तो पैर पकड़ लूंगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 1.5 साल पहले नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की शपथ ली थी। इसके लिए उन्होंने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। 22 महीने बाद उन्होंने न केवल मुरेठा उतार दिया बल्कि अयोध्या जाकर अपना मुंडन भी करवाया है। वहीं अयोध्या में मुंडन सरयू नदी में डुबकी और भगवान राम के सामने मुरेठा खोलने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद 28 जनवरी को ही पटना में ऐलान किया था कि अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित करेंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बाढ़ के समाधान को लेकर चर्चा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जा रही है। जदयू सांसद ने बताया कि मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी के अलावा वित्त, विदेश और जल शक्ति मंत्रालय के कुछ बड़ी अधिकारी भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बेहतर जल प्रबंधन का एक विस्तृत खाका तैयार करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में गिरते हुए पुलों को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार में गिरते पुलों को ध्वस्त होने की जगह आत्महत्या बताया। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज 2 अलग-अलग और बिहार में आज का चौथा पुल गिरा। बीजेपी और नीतीश कुमार की बिहार में 18 वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ ईमानदारी से तंग आकर 15 दिन में अब तक कुल 10 पुलों ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल बिहार में पिछले 15 दिनों से लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 77 करोड़ से अधिक की
अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ को जमानत मिल गई है। पटना हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। जस्टिस डॉक्टर अंशुमान की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल दे दिया। बता दें कि राधाचरण सेठ सितंबर 2023 से जेल में बंद थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को ईडी ने पिछले साल 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एमएलसी की गिरफ्तारी आरा के उनके फार्म हाउस से हुई थी, जहां ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की थी। इसके 2 दिन बाद ईडी ने उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ के बाद कन्हैया को अरेस्ट किया था। राधाचरण शाह पर बालू के अवैध कारोबार और टैक्स चोरी से लेकर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के कई आरोप हैं। बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला जारी है। सिवान जिले में एक ही दिन में 3 पुल ढह गए, जिसके चलते गंडक और धमी नदी के किनारों में कई गांवों का संपर्क टूट गया। महाराजगंज प्रखंड में नदी की सफाई के बाद पुल पुलिया ध्वस्त होने लगे, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पुलिया के धंस जाने से 2 दर्जन से अधिक गाँवों के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। पुलिया के ध्वस्त होने का पहला मामला देवरिया पंचायत के पराइन टोला का है, जहाँ महाराजगंज दरौंदा प्रखंड के 7 देवरिया व रामगढ़ा पंचायत को जोड़ने वाला गंडक नदी पर 2004 में बनी पुलिया ध्वस्त हो गई। वहीं तेरथा पंचायत में नौतन और सिकंदरपुर गांव के बीच धमनी नदी पर 90 के दशक में बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पटना सिटी के खाजकला थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ले में दिनदहाड़े अपराधियों ने एक युवक के घर पर जमकर फायरिंग की। हालांकि इस दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर गश्ती दल की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए खाजकला थाना प्रभारी प्रभात रंजन सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने मौके से गोली के 5 खोखे बरामद किए। घटना का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामला आपसी विवाद का हो सकता है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने हजारी मोहल्ले निवासी विकी कुमार के घर पर फायरिंग कर दी है। गोलीबारी की घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुंडहवा मोड़ के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला समेत 3 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 4.5 किलो चरस बरामद किया। बरामद चरस की कीमत 2 करोड़ रुपए आकी गई है। तस्करों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर चरस की तस्करी करने वाले हैं। इसी बीच प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, जहां एक महिला और 2 पुरुष से पूछताछ की गई। जब इनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक थैला में रखे 4 केजी चरस बरामद किया गया। पटना जंक्शन के आउटर पर पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। आउटर पर पहुंचते ही जोरदार आवाज हुई और 2 बोगियों के बीच की कपलिंग टूट गई। तेज आवाज के साथ झटका देते हुए ट्रेन अचानक से रुक गई, जिसके बाद यात्री डर गए। आनन फानन में ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर आ गए। ट्रेन से सफर कर रहे यात्री ने बताया कि वो पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस से गया जा रहे थे। ट्रेन के अंदर बैठे थे, तभी अचानक तेज झटका लगा, फिर गाड़ी रुक गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। बीते 1 घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 के आउटर पर खड़ी रही। टेक्निकल टीम और अधिकारियों के प्रेशर पाइप और तकनीकी खराबी को ठीक किया गया। इसके बाद ट्रेन रवाना हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।